साथियों, जब हम अच्छे और बुरे दोनों समय में विचलित न हो तब जीवन आनंदित होता है सही मायनों में। तो श्रेष्ठ और सबसे संतुलित बात यही है कि हम योग कारक या मारक कोई भी दशा चल रही हो उसमें हम विचलन से कैसे बचें, अपने आप को अहंकार से कैसे बचा करके रखें, और जीवन को श्रेष्ठतम तरीका यही है जीने का। और साथ ही कुंडली विश्लेषण के हमारे इस दौर में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक युवक ने, बल्कि कहें कि नव युवक ने, मंगली होने के कारण अपने से बड़ी बल्कि बहुत बड़ी 14 वर्ष बड़ी महिला के प्रेम जाल में वो फंस गया। क्या कारण रहा, कुंडली विश्लेषण करके हम जानेंगे। साथियों, एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवास के दौरान प्रवचन कर रहे थे। उनके शिष्य और उस गांव के निवासी उनकी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। ऐसे में अचानक एक युवक दूर से बुद्ध को गालियां देता हुआ आया। लगातार वो गालियां देता जा रहा था। बुद्ध के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो बिना विचलन के अपना जो प्रवचन है वो बदस्तूर जारी रख रहे थे। हालांकि जो वहां पर शिष्य और गांव वाले बैठे थे उनको इस पर आपत्ति थी, परंतु कोई बात नहीं। अब इससे भी आगे बढ़कर के उस युवक ने गौतम बुद्ध के नजदीक आकर के उनके ऊपर थूक दिया। अब इस कुकृत्य के लिए जो शिष्य और गांव वाले उस युवक को मारने पर उतारू हो गए। गौतम बुद्ध ने उनको इशारा किया कि इसको जाने दो, छोड़ दो। खैर, बात आई गई हो गई। अगले दिन पुनः जब प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था तो वो ही युवक रोता, गिड़गिड़ाता, बिलखता हुआ, माफी मांगता हुआ आया और गौतम बुद्ध के पास में बैठ गया। बार बार वो अपने किए गए पर माफी मांग रहा था, पर गौतम बुद्ध उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो अपना प्रवचन कार्यक्रम जारी रखे हुए थे। अब इस युवक ने गौतम बुद्ध के समक्ष अपना सिर पत्थर से पीटना शुरू कर दिया। वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया चाह रहा था। अब जब वो सर पीटने लगा और गौतम बुद्ध से उसने कहा कि यदि आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं इसी प्रकार से सिर पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगा। खैर, अब गौतम बुद्ध को कोई प्रतिक्रिया तो देनी थी, तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझे कल गालियां दी, भला बुरा कहा, मुझ पर थूका भी, तब भी मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आज तुम माफी मांग रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, मुझ पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं है। जब मैंने कल के तुम्हारे कार्य का बुरा माना ही नहीं तो फिर माफी किस बात की। साथियों, जब हम अच्छे और बुरे दोनों समय में विचलित न हो तब जीवन आनंदित होता है सही मायनों में। मेरे पास में अक्सर जो लोग आते हैं उनकी शिकायत यही रहती है कि अभी उनकी बुरी दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, नीच ग्रह की दशा चल रही है, इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है कि सहन नहीं हो रहा। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि जब योग कारक दशा थी, जब समय अच्छा था, तब जो आपने यश प्राप्त किया, तब जो आपने धन प्राप्त किया, तब जो आपने मान प्रतिष्ठा प्राप्त की, उस समय कैसा था आपका व्यवहार? क्या आप अहंकार को प्राप्त नहीं हुए? तो उन्होंने कहा, हाँ, हमें अच्छे समय का अहंकार था। तो जब आप योग कारक ग्रहों के, अच्छे ग्रहों की दशा में अहंकार से युक्त हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मारक ग्रह पीड़ा अत्यधिक पहुंचाएगा। तो श्रेष्ठ और सबसे संतुलित बात यही है कि हम योग कारक या मारक कोई भी दशा चल रही हो उसमें हम विचलन से कैसे बचें, अपने आप को अहंकार से कैसे बचा करके रखें, और जीवन को श्रेष्ठतम तरीका यही है जीने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना,
संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज बात हम करेंगे 19 दिसंबर 2022 कैसा बीतने वाला है ये दिन, और साथ ही कुंडली विश्लेषण के हमारे इस दौर में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक युवक ने, बल्कि कहें कि नव युवक ने, मंगली होने के कारण अपने से बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी 14 वर्ष बड़ी महिला के प्रेम जाल में वो फंस गया। क्या कारण रहा, कुंडली विश्लेषण करके हम जानेंगे। तो आज वार सोमवार है, पौष कृष्ण एकादशी है, नक्षत्र चित्रा रहेगा और योग अतिगंड है और करण बव और बालव रहेंगे। यदि आज कोई महत्वपूर्ण कार्य है, मांगलिक कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है, सफलता को आप सुनिश्चित कर देना चाहते हैं, तो उस कार्य को आप राहु काल में प्रारंभ न करें, जो कि प्रातः काल 8:25 से लेकर के 9:43 तक रहेगा। आज सफला एकादशी भी है, तो जितनी भी माताएं बहनें एकादशी का व्रत करती हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं। साथियों, शुरुआत करते हैं राशिफल की और बात करते हैं मेष राशि के बारे में। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, चिकित्सक हैं, या फिर आप पैरामेडिकल क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, फार्मा इंडस्ट्री में यदि आप कार्यरत हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपकी प्रतिष्ठा में, सम्मान में, आपके लाभ में वृद्धि करने वाली आपको जरूर मिलेगी। उच्च शिक्षा में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा का कोई रिजल्ट यदि आने वाला है तो वो भी आज आपके फेवरेबल जरूर आएगा। एलर्जी से संबंधित और जो अभी मौसम चल रहा है इससे संबंधित जो छोटी बड़ी बीमारी है वो जरूर आज आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि, आज ऑफिस में हो सकता है कि अधीनस्थ भी आपको अपना कार्य सौंप दे, अर्थात अधीनस्थों की, अपने सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ जाए। सही मार्ग में आप मेहनत करें। यदि मेहनत आप कर रहे हैं परंतु वो टारगेटेड नहीं है तो कहीं पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। आज संध्या के पश्चात मनोरंजन और कुछ हल्के फुल्के संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी आपको मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, आज यात्रा की शुरुआत होगी। कोई छोटी बड़ी यदि आपकी यात्रा है तो वो सुखद और सफल आपकी अवश्य होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से प्रेमी जोड़े पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, उनके संबंध जो है वो विच्छेद की कगार पर आ सकते हैं। ऐसा दाम्पत्य जीवन में भी हो सकता है, तो किसी तीसरे की बात को बेवजह आपको तूल नहीं देना चाहिए। समय पर यदि आप कार्य संपन्न कर लेते हैं तो आपकी सफलता की जो गारंटी है आज 100% बढ़ जाएगी। कर्क राशि, आज परिवार के साथ में यात्रा करने का संयोग आपका बन रहा है। ऑफिस में किसी बात पर आपका अपने सहकर्मी के साथ में थोड़ा झगड़ा या विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी का यदि कोई विवाद आपका यदि चल रहा है तो वो भी आज तूल पकड़ सकता है। साथियों, इसी बीच में जो पहला कमेंट है आज वो हम शामिल कर रहे हैं। माही जी ने ये लिख भेजा है, आचार्य जी मुझे मेरा प्यार वापस दिला दो, पता नहीं क्यों वो खुद मुझसे दूर जा रहा है। देखिए माही जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस वीडियो का अपने आप में रिकॉर्ड है मन वांछित जीवन साथी प्राप्त करने का, तो आप उसमें उल्लेखित किए गए उपाय को जरूर करें। हम हो सकता है तो यहाँ पर आपको उस उपाय का, ताकि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उन सबको भी लाभ प्राप्त हो सके। सिंह राशि, आप अपनी टीम में आज सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके बॉस के द्वारा ये आपको सराहना भी इसके लिए मिलेगी और हो सकता है किसी प्रकार का पुरस्कार भी आपको मिल जाए। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मतभेद जो है वो गहरा सकता है, किसी गलतफहमी की वजह से मतभेद बढ़ सकता है। आज कोई अनचाहा मेहमान आपकी परेशानी आकर के बढ़ा सकता है। कन्या राशि, आज आपको अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से कुछ समझौता करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा मजबूरीवश करना भी पड़ता है अपने रिश्तों के भले के लिए। आज भूलकर भी आपको उधार धनराशि नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो वापसी आपकी कभी भी हो नहीं पाएगी। कुछ पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती है, पुराने मित्रों से आज आपकी मुलाकात जरूर होगी।
तुला राशि, यदि आप चाहते हैं कि आज का दिन आपका सर्वोत्तम बीते, सुखद बीते, तो आज आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो शिव परिवार की आराधना, उनका दर्शन करके अवश्य करें। यदि आप कला क्षेत्र में कार्यरत हैं, फिल्म, टेलीविज़न, गायन, नृत्य, तो कोई एक बड़ा ब्रेक आपको मिल सकता है, कोई मीटिंग आपके लिए कारगर हो सकती है। यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो विवाद आज आपका बढ़ जरूर जाएगा। वृश्चिक राशि, आज आमदनी में वृद्धि होगी, कहीं से ऐसा धन जो कि रुका हुआ था वो आने के पूरे आसार हैं। कला क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, इसको लेकर के भी आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा, और जिस यात्रा को आज आप शुरुआत कर रहे हैं वो चाहे छोटी है या बड़ी, वो आपकी सफल अवश्य होगी। साथियों, इसी के साथ अगला कमेंट ले रहे हैं हम। बेला शर्मा जी ने ये लिख भेजा है, गुरुजी नमस्ते, सिंह लग्न में 7th हाउस में शनि बैठा हो और तलाक भी हो गया हो तो क्या दोबारा शादी करना चाहिए? देखिए, सिंह लग्न में शनि एक मारक ग्रह होता है, परंतु आपने कहा है कि वो 7th भाव में बैठा है, तो चाहे मारक ग्रह ही क्यों ना हो, यदि वो 7th भाव में बैठा है, अपनी स्वराशि में बैठा है, तो वो कभी अपने घर का बुरा नहीं करता है। परंतु यदि आपका तलाक हो गया है तो ये बात सुनिश्चित रूप से जान लेनी चाहिए कि आपने बिना कुंडली मिलाए या सिर्फ गुण मिलान करके आपने पहला विवाह संपन्न किया। अब बात करते हैं कि द्वितीय विवाह। तो सिंह लग्न में द्वितीय विवाह 9वें भाव से देखा, और वहां पर जो नवमेश है वो मंगल है और वो योग कारक है, तो इस बात की प्रबलतम संभावना है कि आपका जो दूसरा विवाह है, यदि आप कुंडली मिलान करके करते हैं और पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से आपका द्वितीय विवाह संपन्न होगा और सफल भी होगा। धनु राशि, आज बुजुर्गों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से आपका कार्य बन अवश्य जाएगा। ऑफिस में भी आपको अपने अधीनस्थों का, अपने सुपीरियर का, सबका आज सहयोग मिलेगा, और दोपहर के बाद आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी हिस्सा जरूर लेंगे। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ या शेयर मार्केट से लाभ का आज अच्छा योग निर्मित हो रहा है। आज किसी विरोधी से आपका सीधा टकराव हो सकता है और मौन धारण करना आपके लिए इसमें विजय प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। आज अपनी जो योजना आपने बनाई थी दिनचर्या को लेकर के, जो प्राथमिकताएं निर्धारित की थी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव आपको करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, किसी भी प्रकार के विवादित बयान देने से बचे। यदि आप राजनीति में हैं, चाहे फिर वो संगठन की राजनीति हो या सत्ता की राजनीति, आज बयान जारी न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई गहरी चिंता दिन भर सताएगी। अपने विवेक से आप शत्रु पर आज विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मीन राशि, आज किसी विवाद का जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, समापन हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा और वो आपके फेवर में ही रहेगा। अपनी योग्यता के बल पर आप जीत अवश्य हासिल कर लेंगे और यात्रा की थकान भी आज आप पर हावी रह सकती है। साथियों, इसी बीच में अगला और आज का तीसरा और अंतिम कमेंट श्रद्धा जी ने लिखा है, सर मेरी राशि मेष है और मैं मंगली भी हूं, मुझे इस उपाय से लाभ होगा? जी हाँ श्रद्धा जी, यदि आप पूरे श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ में उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जितने भी और भी जो मंगली जातक हैं, इन दिनों हम मंगल पर ही विशद चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक और सारगर्भित चर्चा कर रहे हैं, तो नित्य आप ये एपिसोड भी जरूर देखें। और साथ ही यहाँ पर हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के मंगल दोषों के बारे में भी विशद चर्चा की है। तो आइए साथियों, मैं चाहता हूं कि आप एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर पहले दृष्टिपात कर लें। इसमें लग्न में शनिदेव विराजमान है, द्वितीय भाव में मंगल देव विराजमान है और राहु 5th भाव में विराजमान है और एकादश भाव में केतु देव विराजमान है। क्या क्या वो कारण रहे कि इस युवक ने अपने से 14 वर्ष बड़ी युवती, बल्कि महिला कहें, उनके प्रेम में ये पड़ गया और ना तो अपने परिवार, ना अपने करियर, किसी की भी चिंता इन्होंने नहीं की। और इनके जो परिवार के लोग हैं उनकी पीड़ा अभी या तो वो जानते हैं या फिर मैं जानता हूं। अब ये संभव कैसे हुआ? देखिए, यहां पर द्वितीय भाव में जो मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल धनु लग्न में एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो 5th भाव के लॉर्ड है। अब योग कारक और वो भी उच्च का द्वितीय भाव में बैठना, सबसे पहला तो इनको फायदा हुआ कि इनको एक उच्च कुल में उसने जन्म प्रदान किया।
इससे आगे बढ़ करके एक ऐसा पैतृक व्यापार जो कि कई सदियों से चला आ रहा था, उसके ये उत्तराधिकारी हैं, वो भी एकमात्र। ये दोनों लाभ मंगल ने यहां पर दिए उच्च राशि के योग कारक होते हुए। अब पंचम भाव, जहां से कि हम प्रेम का निर्णय करते हैं, प्रेम संबंधों का निर्णय करते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि राहु देव विराजमान है। तो राहु ने इनकी बुद्धि भ्रमित करने का कार्य किया और ये अपने से 14 वर्ष बड़ी महिला के प्रेम में पड़ गए। इतना ही नहीं, अपने परिवार की जो धन राशि है वो भी इस पर लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए, अभी भी ये कर रहे हैं। शनि ने लग्न में बैठ करके जो इनकी बगावती, इनकी जो मारक क्षमता है, शनि इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि मारक है, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के वो मारक होकर के लग्न में आकर के विराजमान हो गया है। ऐसा जो जातक है वो बगावती तेवर अपनाता है, उसके अंदर प्रबलता बहुत होती है, जो निर्णय लेता है वो पूर्ण करके ही छोड़ता है। परंतु इन्होंने इसका पराक्रम का गलत फायदा उठाया और उस इनके एक स्टेप के कारण जो परिवार की प्रतिष्ठा है वो आज धूमिल लगभग हो ही गई है, या उसकी कगार पर है, ये भी कह सकते हैं। तो पराक्रम का इन्होंने गलत स्थान पर प्रयोग किया। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति किसी जातक की जन्म पत्रिका में होती है, आप अपने परिवार के जन्म पत्रिकाएं जितनी भी है वो खोल करके बैठा करिए जब भी आप कार्यक्रम देखते हैं। तो ऐसे युवक या युवती को इस प्रकार के गलत कदम से बचाने का, गलत रास्ते पर जाने से रोकने का एक ही उपाय है कि विवाह से पूर्व इनको एक आदत नियमित रूप से अपना लेनी चाहिए कि निकट के हनुमान मंदिर में नियमित रूप से संध्या काल में दीप दान करें। चाह करके भी, चाहे वो मारक की दशा हो, राहु की दशा हो, इनकी बुद्धि भ्रमित नहीं कर पाएगा। और समय रहते ऐसे जातक या जातिका का जो विवाह है उस सुयोग्य वर या कन्या के साथ में कर दिया जाना चाहिए, पूर्ण कुंडली मिलान करके। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।